जो बूढ़े हज पर नहीं जा सके तो घर बैठकर यह तस्बीह 3 मर्तबा पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार हज करने से ज्यादा सवाब मिलेगा और जिंदगी भर के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। जिस शख्स ने बुढ़ापे में यह एक तस्बीह पढ़ ली तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और जन्नत भी उस शख्स का इंतजार करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह से माफी मांगता हूं मगर दिल खौफजदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तस्बीह 3 मर्तबा पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे दिल पर सकीनत नाजिल फरमाएगा। वो बूढ़ा शख्स खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह तस्बीह पढ़ता रहे तो यह जन्नत में दाखिल होगा। वो बाबरकत तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसे रूहानी सफर पर रवाना हुए जो कि ना जमीन का था और ना आसमान का। वो एक आलिमे नूर था जहां ना वक्त का गुजर था न फासिलों की हदें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए अनवर से उस नूरानी जहां में ऐसी रोशनी फैल रही थी कि जिस तरफ निगाह जाती वो मंजर सजदे में गिर जाता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांधे अदब से आगे चल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हर जर्रे को ऐसा शरफ अता कर रहे थे कि गोया उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी हो। चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा कि सामने ऊंटों की एक तवील के तार खड़ी थी और हर ऊंट के ऊपर एक संदूक रखा हुआ था और हर संदूक पर कुफ्ल लगा हुआ था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो राज्य हैं जो कि क़यामत तक बंद रहेंगे, लेकिन आपके हुक्म से सब कुछ खोला जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, इन संदूकों को खोलो ताकि हमें इनके असरार दिखाए जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फिर आजिजी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले संदूक को खोला। संदूक खुलते ही रोशनी का एक सैलाब बाहर निकला और उसमें हजारों अंडे थे। हर अंडे के अंदर एक छोटा सा जर्रा था और हर जर्रे में खशखास का एक दाना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खशखाश के दाने को देखा तो फरमाया, सुभान अल्लाह, जिब्राइल यह क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात का वो राज है जो इंसान की अकल से बहुत बुलंद है। जब उन्होंने उस खशखाश के दाने को खोला तो अंदर एक जहां आबाद था। उस जहां में दरिया बह रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे और एक अजीम मजमा लगा हुआ था जिसमें उल्मा खुतबा दे रहे थे और वो उल्मा ऐलान कर रहे थे कि ए इंसानों, अन करीब एक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। वो ऐसा नबी होगा कि जिसके आने से जमीन को जिंदगी मिलेगी और आसमान को सलामती। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन उल्मा से फरमाया, ए साहिबाने इल्म, वो नबी आ चुके हैं और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यही वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब उल्मा फौरन अपनी जगह ऐसे अदब के साथ खड़े हो गए और उनके चेहरों पर नूर की चादर आ गई। उनकी जुबानों से बैक वक्त एक ही जुमला निकला, मरहबा या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये मंजर तो ऐसा है कि दिल को कपकपाहट हो और रूह वज्द में आ जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक संदूक का राज है और इस जैसे हजारों संदूक और हैं। हर संदूक में लाखों जहां है और हर जहां में आपकी आमद का जिक्र हो रहा है। आपकी नबूवत की रोशनी इन अंडों के अंदर दाखिल होकर आलिमों तक पहुंच चुकी है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और संदूक के करीब गए
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और संदूक खोला तो अंदर एक शहर था और उस शहर के दरो दीवार पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस शहर के हर मकीन की पेशानी पर नूर था और सब जिक्र कर रहे थे। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आपकी उम्मत है जो अभी दुनिया में नहीं आई, मगर उनके दिलों में आपकी मोहब्बत रखी जा चुकी है। इनका रिज्क, इनकी दुआ, इनका ईमान सब इसी जिक्र से जुड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, अगर ये सब मेरे उम्मती हैं तो क्या इनके गुनाह माफ होंगे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो आपका नाम लेकर एक बार भी आंख भर के रो लें तो उनके गुनाहों को जमीन से आसमान तक माफ कर दिया जाएगा। और अगर वो एक मर्तबा भी यह मुख्तसर सा कलमा पढ़ लें, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्युम, तो उनके नाम आमाल में हजारों नेकियां लिख दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, इन संदूकों में कितनी निशानियां हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें हर उस शख्स के राज हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, और हर वो आंसू महफूज है जो किसी ने रात की तन्हाई में आपका नाम लेकर बहाया है। नाजरीन, जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, हमने तुझे मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में ही लौटा देंगे, मगर उस दरमियानी सफर में तुझे अक्ल दी, शूर दिया, दिल दिया, आंख दी, कान दिए, जुबान दी, और सबसे बड़ी नेमत ये दी कि तुझे हमने अपने बंदों में चुन लिया और तुझसे कहा कि देख, ये जिंदगी खेल तमाशा नहीं है। हमने तेरी जिंदगी के हर मरहले को निशानदेही के साथ बनाया। जब तू रहम में नुतफा था तो हमने तेरी तख्लीक शुरू की, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर इसमें रूह फूंकी, और जब तू पैदा हुआ तो वालिदैन की गोद में खुशी का महवर बना, दूध पिया, गीजा खाई, फिर खेल कूद में मशगूल हुआ, फिर जवानी आई जिसे सिजीन कहा गया, फिर दाढ़ी निकली और तू गुलाम कहलाया, फिर मरहक हुआ, जब पूरे जोश से मर्द बन गया, फिर शाब कहला, या फिर रजुल, फिर कहूल, जब 30 साल की उम्र पार की, फिर जब 40 का हुआ तो शख कहलाया, फिर जब उम्र ढलने लगी, हड्डियां कमजोर हुईं, बिनाई कमजोर हुई तो अर्जल उम्र में दाखिल हुआ, और यहां से जिंदगी का जवाल शुरू हुआ। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनकी उम्र इस्लाम में 40 साल को पहुंच जाए, अल्लाह ताला उसको 3 बड़ी बीमारियों से महफूज फरमाता है, जुनून, जजाम और बर्स। जब वो 50 साल को पहुंचता है तो अल्लाह उस पर हिसाब को आसान फरमा देता है। जब वो 60 साल का होता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक देता है, और जब 70 साल का हो जाता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब वो 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ध रखा जाता है, जमीन पर अल्लाह का कैदी, क्योंकि वह कुव्वत से महरूम होता है। ख्वाहिशात मर चुकी होती हैं तो वो एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे को पहुंचे और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हो, और सबसे बुरा वो है कि जो बुढ़ापे को पहुंचे और उसके गुनाह ज्यादा हों। नाजरीन, जान लीजिए कि हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन इब्ने आदम से 5 सवाल होंगे, जिनमें से एक ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपनी उम्र किस चीज में जाया की, अपने इल्म पर कितना अमल किया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं, यह किस चीज की अलामत है? फरमाया कि यह याद दहानी है कि तू इस दुनिया में नहीं रहेगा और अन करीब इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाला है।
नाजरीन, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजों के बाद ये दुआ करो, ऐ अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, अजल उम्र की तरफ लौट आए जाने से तेरी पनाह में आता हूँ और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। जान लीजिए कि अजल उम्र से मुराद वो उम्र है कि जब इंसान बचपन की हालत की तरह वापस लौट जाता है। न वो खुद की सफाई रख सकता है, ना ही सूंघने, देखने और सुनने की ताकत रहती है, और घर वालों के लिए बोझ बन जाता है। अक्ल कमजोर हो जाती है और लोग मौत की तमन्ना करने लगते हैं। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजल उम्र वो उम्र है कि जिसमें इंसान अपनी अक्ल खो देता है, समझने की ताकत नहीं रहती, याददाश्त खत्म हो जाती है। ऐसे शख्स की हालत माजूर बच्चे जैसी हो जाती है। वो इबादत नहीं कर सकता, हत्ता कि वो किसी इंसान को नहीं पहचान पाता। जान लीजिए कि हजरत अता ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता रहता है, अल्लाह ताला उसे अजल उम्र की तरफ नहीं लौटाता। हजरत अकरमा ने फरमाया कि जो इल्म कुरान से जुड़ा रहे वो कभी भी जिल्लत वाली उम्र को नहीं पहुंचता, बल्कि जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ही इज्जत बढ़ती है। जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया और फिर हम ही इंसान को वफात देते हैं और बाज को नाकारा उम्र की तरफ लौटा देते हैं ताकि वो जानने के बाद भी कुछ ना जान सके। लिहाजा ए बंदा मोमिन, अगर अल्लाह ने तुझे जवानी दी, सेहत दी, ताकत दी, तो उसका शुक्र अदा कर और नेक आमाल कर ताकि बुढ़ापे में तेरे लिए आसानियां हो। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है, ख्वाह वो मैदान जंग से भागने वाला ही क्यों ना हो। याद रहे कि मार्काए हक बातिल के दौरान दुश्मन के खौफ से जंग के मैदान को छोड़कर भागना गुनाहे कबीरा है। जंग के दौरान सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, हक की फतह होती है और मुजाहिद गाजी बनकर वापस आता है, या फिर हक को बातिल के मार्के के दौरान जामे शहादत नोश करके अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाता है। तीसरा, यानी जंग छोड़कर वापसी का रास्ता इख्तियार करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जो शख्स यह तस्बीह 3 बार पढ़ लें तो उसका यह गुनाह भी अल्लाह के हुक्म से माफ कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह से माफी मांगता हूं, मगर दिल खौफजदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह 3 मर्तबा पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे दिल पर सकीनत नाजिल फरमाएगा। वो बूढ़ा शख्स खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यह तस्बीह पढ़ता रहे तो जन्नत में दाखिल जरूर होगा, क्योंकि यह तस्बीह तमाम गुनाहों को ऐसे गिरा देती है कि जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह जुबान पर हल्की और मीज़ान पर भारी है और अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज्यादा महबूब है। अगर इंसान के गुनाह जमीन से आसमान के दरमियान फैले हुए हैं और जमीन से लेकर आसमान तक का पूरा इलाका इंसान के गुनाहों से भरा हुआ है, या फिर इंसान के गुनाह इस दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तानों के रेत के जर्रात के बराबर हो चुके हों, या फिर इंसान के गुनाह तेज तूफानी बारिश के अंदर बरसने वाले कतरों से भी ज्यादा हो, तब भी अल्लाह ताला की जात रहीम करीम उसके तमाम गुनाहों को इस तरह खत्म कर देती है जिस तरह वो आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। अल-गज़, इंसान गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाको साफ हो जाता है। वो तस्बीह ये है, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि जो शख्स इन बाबरकत कलिमात के साथ अस्तगफिरुल्लाह को भी शामिल कर लेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल को नूर से भर देगा, कब्र को वुसअत देता है और उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। नाजरीन इकराम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन कलिमात को सुबह शाम 3 मर्तबा पढ़ता रहे
तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, अगरचे उसके गुनाह जमीन से आसमान तक लबरेज ही क्यों ना हो। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रोज रात को बिस्तर पर लेटकर यह दुआ 3 बार पढ़ लेगा तो उसके साबिका तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, अगरचे वो जंग के मैदान से ही भागा हुआ हो। वो तस्बीह ये है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतुबु इलैह। नाज़रीन इकराम, आप इन कलिमात की फजीलत का अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बाबरकत कलिमात के हवाले से यूं फरमाया कि 2 कलीमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी इनका कहने या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है, जुबान पर बहुत हल्के हैं, आमाल के तराजू में बहुत वजनी है। और वो 2 कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबह शाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े तो क़यामत के दिन उससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा इन कलमात को पढ़ा हो। नाजरीन इकराम, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सुबह ही उनके पास से चले गए और वो उस वक्त अपनी जगह पर बैठी थी। फिर आप दिन चढ़े तशरीफ लाए और वो वहीं बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिस वक्त से मैं तुमको छोड़कर गया हूं तुम इसी तरह बैठी हुई हो? हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, जी हां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद 4 ऐसे कलीमात 3 बार कहे हैं कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है कि अगर इसका उन कलीमात के साथ वजन करो तो उन कलीमात का वजन ज्यादा पैदा होगा। वो कलीमात ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिधा नफ्सिही व जिनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अल्लाह की हम्द और तस्बीह है उसकी मखलूक के अदद, उसकी रजा उसके अर्श के वजन और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। जान लीजिए कि एक और हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम से फरमाया कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो। जिसने इसे 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो ज्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसे ज्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शीश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बख्श देंगे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन इकराम, आप यहां से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कलीमे की कितनी ताकत है, इस छोटे से कलीमे की कितनी बरकत है जो कि मुतद हदीसों में बयान की गई है। जान लीजिए कि जो भी शख्स इन बाबरकत कलिमात को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि रोजाना ज्यादा से ज्यादा इन कलमात को पढ़ा करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमारे रिज्क में बरकतें और रहमतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन इकराम, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे वजीफा इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।